नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम खुशम। दर्शकों, एक शोध और उस शोध का शोधकर्ताओं ने बता रहा है कि ये जनवरी की एक गर्म दोपहर है और जब मैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट कोचिजिस्क के फूलों से लदी पश्चिमी ढलानों से गुजर रहा हूँ, तो मैं पत्थर की एक नदी की तलाश में हूँ जो नीचे अल्पाइन घाटियों में बहती रहती है। जी हाँ, यहाँ पत्थरों की नदी की भीतर गुफाओं जैसे गड्ढे और दरारें में कीटों की दुनिया की सबसे शानदार प्राकृतिक घटनाओं में से एक घटना घटित होती है। वो क्या? ना एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई कीट बंगोक मॉथ एग्रोटिस्ट इन यूसा का ग्रीष्मकालीन सामूहिक जमावड़ा होता है। यहाँ पे अपनी धुंधली ठंडी गुम्फानुमा दुनिया में एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए रहता है और प्रत्येक पतंगों का सिर सामने वाली पतंगों के पंखों का नीचे थोड़ा दबा हुआ रहता है। लाखों बोंगोक पतंगों गर्मियों में सोता है और एक निष्क्रिय अवस्था में, जिसे एस्टिवेशन कहा जाता है। उनके छोटे शरीर पत्थर की तरह और उसका सतह पर एक अंतहीन नरम भूरे रंग के कालीन की तरह लिपटे हुए रहता है, जिनमें से 17,000 गुफा की दीवार की प्रत्येक वर्गमीटर पर टाइल की तरह लगता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो हमेशा मेरी सांसें रोक लेता है। वहाँ पहुँचने के लिए पतंगे पूरा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से बसंत ऋतु में उड़कर यहाँ पे आता है, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड और सुदूर पश्चिमी विक्टोरिया से भी यहाँ पे आता है। मानव शरीर की लंबाई में परिवर्तन होने पर लगभग 1000 किलोमीटर की ये यात्राएं एक व्यक्ति द्वारा पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा करने का बराबर होगी। पतंगों के आज की मैराथन यात्राएं संभवतः उनके प्रजनन क्षेत्र में आने वाली गर्मियों की घातक गर्मी से बचने के लिए किया जाती है। जब शरद ऋतु की ठंडक आती है तो पतंगे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए पहाड़ों को छोड़ देता है और मर भी जाता है। लेकिन आखिर उन्हें कैसे पता चलता है कि इन गुफाओं को कैसे खोजना है? उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है? और उन्हें कैसे पता चलता है कि वो कब वहाँ पहुँच गया है? ये सवाल शोधकर्ता ने बता रहा है मुझे और मेरे शोध समूह के अन्य सदस्यों को कई सालों से आकर्षित करते रहता है। पता चला कि बोंगोंग पतंगों में नेविगेट करने की असाधारण क्षमता होती है और ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र और सितारों को अपने विरासत में मिली प्रवासी दिशा की अनुसरण करने के लिए कंपास का रूप में उपयोग करते रहता है। अमेजिंग। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।